हे यू गाइस, वेलकम टू टॉयज़ एंड इंडिया। टॉयज़ एंड इंडिया में मैं सौम्या फिर से आपके 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छे एक्टिविटीज़, टॉयज़ एंड गेम्स लाई हूँ। तो कल मैं 2, 3, 4 साल के लिए बहुत अमेजिंग सी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ लाई थी। आज मैं 3 दिन के अमेजिंग कॉम्बोज लाई हूँ, मतलब 3 एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। सारी ही एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। एंड यस, कॉम्बो में शुरू करती हूँ। मेरे पास 2 तरीके के कॉम्बो हैं आज 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, और दूसरी कैटेगरी होगी 4 से 12 साल के बच्चों के लिए। कॉम्बोज अलग अलग हैं। फिर भी आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए तो दिस इज़ आवर नंबर 8799576722। एंड एज all you guys are joining in, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कॉम्बो जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। इट कंटेन्स शेप लॉक पजल। बहुत इंटरेस्टिंग सी दिस इज द शेप लॉक पजल दैट इट कंटेन्स। इस तरीके से आपको आती है विद दिस वुडन बोर्ड एंड अ मैनुअल। और शेप लॉक पजल आती है, ट्रायो मैचिंग आती है। ट्रायो मैचिंग इस तरीके का एक बोर्ड गेम है, आइडियल फॉर 2 to 3 years किड, एंड उस आइडियल फॉर 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट मिल जाता है आपको साथ में क्यूब एनिमल क्यूब पजल। इस तरीके की एक पजल गेम आती है जिसमें एनिमल्स बना सकते हो इस क्यूब पजल में। तो यस, ये कॉम्बो आपको पड़ जाएगा। तीनों ही एक्टिविटीज़, तीनों ही रिपीटेबल हैं। दिस इज़ फॉर 539। पर कैसे खेलते हैं वो दिखा देती हूँ। रिपीटेबल एक्टिविटीज़ आपको एक बार ही बस ख़रीदना होगा एंड यू कैन, ये पूरा साल भर 3-4 साल आराम से चलेंगी। तो शेप लॉक पजल से शुरू करती हूँ 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जो भी मैथमेटिक्स में या फिर जो भी ज्योमेट्रिक शेप्स वो लोग पढ़ते हैं, तो उसको याद करने का, उसको दिमाग में रखने का बहुत अच्छा तरीका, और उसे फ़न वे में सिखाना है आपको बच्चों को। अगर शेप्स, डिफरेंट शेप्स, तो दिस इज़ अ फन वे ऑफ प्लेइंग, of learning shape lock puzzle, shapes, geometric shapes, and this game is called shape lock puzzle। इसमें आप देख सकते हो आपको मिलता है इंक्लूड आइटम्स में एक वुडन गेम बोर्ड मिलता है एंड आपको 16 शेप ब्लॉक्स मिलते हैं। शेप ब्लॉक्स ये पूरा ही वुडन अथवा तो MDF मटेरियल है, सो नो प्लास्टिक। इस तरीके से अलग अलग जो शेप ब्लॉक्स हैं आपको, जैसे इधर अगर स्टार शेप है तो स्टार शेप यहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आपको अलग अलग शेप्स मिलती हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ जैसे रोम्बस बोल सकते हैं कैसे, यस, ये रोम्बस है, आपको यहाँ पे रोम्बस मिल जाएगा। तो अलग अलग 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जैसे 3-4 साल के बच्चों को एलिमेंट्री शेप्स यानी कि सर्कल हो गया, ओवल हो गया, इसका आइडिया देना है, तो उसके लिए भी इसमें शेप्स हैं। प्लस इफ़ द चाइल्ड इज़ एक्टिव इनफ एंड हैज़, और या फिर ज़्यादा बड़ी क्लास में, ज़्यादा बड़ी एज है, तो भी दे हैव गॉट डिफरेंट शेप्स हियर, पेंटागन, ट्रेपीजियम, यू कैन सी। खेलना कैसे होता है, तो आपको जो गेम बोर्ड मिल जाता है छोटे बच्चों को सिखाते टाइम पे, व्हाट यू कैन डू इज़ उन्हें अलग अलग, जैसे ये शेप हो गई, इसका नाम पूछिए, इसका स्पेलिंग जो भी सुनाना हो, और मतलब जो भी उससे पूछना हो, उसे सिखाना हो वो, और उसे बोलिए ये बोर्ड पर रखे, और इसका इसे ब्लॉक करने के लिए दूसरा ब्लॉक ढूंढेगा, तो वो ढूंढेगा सर्कल वाला ब्लॉक, तो वेयर इट इज़, तो लेट मी फाइंड, जैसे ये मिल गया, तो इस तरीके से वो शुरुआत से शुरू करेंगे एंड देन ग्रेजुअली दे विल लर्न टू कंप्लीट दिस पजल। उसके बाद कनेक्टिंग में आप देख सकते हो आएगा ओवल, तो मैं ओवल ढूंढूंगी। सारी शेप्स के नाम आई होप आई हैव बाय हार्ट। ओवल 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 ओवल, तो पूरे अच्छे लंबे टाइम तक ये गेम चल जाता है बिकॉज बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। और ये गेम आपको कॉम्बो में मिल जाएगा जस्ट फॉर 539 ओनली, 540 से भी कम में। आप ये गिफ्ट कर सकते हो चाहो तो कॉम्बो। और ये जो है एक्टिविटी, इसमें साथ में ये शेप लॉक के साथ में आपको क्यूब, एनिमल क्यूब पजल और ट्रायो मैचिंग, वो भी तुरंत मैं इसके बाद करके दिखा रही हूँ। अभी जैसे अब कौन सा शेप आ गया, लुक एट दिस, आई सपोज दिस इज पेंटागन बोलूँगी मैं इसे, तो पेंटागन इज वेयर, इन सारे में ढूंढूंगी एंड आई हैव गॉट दिस। इसको पूरे बोर्ड को फिल करना होता है एंड फिर उसके बाद फलक्रम ऑफ अ कोन है, या फलक्रम नहीं एग्जैक्टली पूरा ही कोन है, ये यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद कनेक्टिंग रोम्बस मैंने जो अभी ज्वाइन किया था, तो लेट मी मिक्स दिस। फिर क्रीसेंट शेप आया है विच आई कैन सी,
ऊपर क्या मैं ऐसे लगा दूँगी। और फिर ट्रपीजियम आया है, वेयर कैन आई सी ट्रपीजियम, ये ट्रपीजियम। फिर आया है स्क्वायर, इज इट स्क्वायर, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो आई विल फाइंड रेक्टेंगल हियर। उसके बाद आई विल फाइंड वेयर आई फाइंड, अभी आया क्या है, रेक्टेंगल है एक, सॉरी डिड आई मिस समवेयर, हाँ इस तरीके से यहाँ आ गया रेक्टेंगल। एंड देन अब और क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर, जो मुझे मिल गया यहाँ पर। सारे ही अलग अलग शेप्स हैं। ये ट्रायंगल मिल गया मुझे, शायद ये ट्रायंगल ऐसे लगाना चाहिए। सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। और ये पज़ल बनाना इजी नहीं है, बड़े इजीली बना लेंगे, बट देन बच्चों के लिए एक अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम हो जाता है। और फिर उसके साथ वो स्टार मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और फिर मैंने ज्वाइन कर दिया ये, एंड फाइनली दिस। तो हमारा हो गया पज़ल कंप्लीट। बहुत इजी टू कैरी, इजी टू होल्ड, फन टू प्ले विद और लॉन्ग लास्टिंग गेम है। लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट के लिए बहुत आइडियल गेम है। तो दिस वॉज वन गेम ऑफ द कॉम्बो। द सेकेंड गेम 3 से 8 साल के बच्चों के लिए इज़ दिस ट्रायो मैचिंग। इसमें आपको 2 बोर्ड गेम मिल जाते हैं, एक एनिमल एंड बर्ड्स वाला एक बोर्ड होता है एक साइड, और दूसरी साइड आपको मिल जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंट। और ट्रायो मैचिंग में क्या करना होता है, ट्रायो होते हैं आपके पास, स्ट्रिप्स रहती हैं 16 स्ट्रिप्स। तो एक साइड जिसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स रहते हैं और दूसरी साइड जिसमें रहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको कोई भी एक ट्रायो उठाना होता है, और इसी ट्रायो को से फॉर एग्जाम्पल इसमें निकला है मंकी, फ्रॉग, एलिफेंट। तो आप देख सकते हो बोर्ड में भर भर के एनिमल्स और बर्ड्स दिए हैं, और दूसरी साइड में बोर्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं। तो ये फेमिलियरिटी स्किल्स भी इम्प्रूव करता है, आपके बच्चों को आइडिया लगता है कौन कौन सा फ्रूट, कौन कौन सा वेजिटेबल्स, और कौन कौन सा एनिमल्स, कौन कौन से बर्ड्स। अलॉन्ग विद दैट आपको ये गेम हो जाता है, अगेन इंटरेस्टिंग रिपीटेबल एक्टिविटी। एक बार खरीदते हो, फोल्ड करके वापस रख के बार बार बच्चा खेल सकता है, एंड ईजी टू कैरी क्योंकि फोल्डेबल गेम है। और इसी तरीके से जो 16 स्ट्रिप्स दी होती है उसमें ट्रायो दिए होते हैं, तो अटेंशन और फोकस या स्पीड, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, सब बहुत सारी स्किल्स एक साथ में डेवलप कराता है छोटे बच्चों में, तो 3 से 8 साल के बच्चों में। अब उन्हें कैसे ढूंढना है, इसी ट्रायो को ढूंढना है। तो मंकी, फ्रॉग और एलिफेंट है, तो इस बोर्ड में उसको ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे, मंकी, फ्रॉग, एलिफेंट, लेट अस सर्च। तो मुझे तो इजीली दिख गया, जैसे यहाँ पे मंकी, फ्रॉग, एलिफेंट। चीटिंग नहीं करूँगी मैं, तो यहाँ पे रख दूँगी। ओके, ऐसे ही आपको दूसरी साइड अगर मन भर गया बच्चों का, जो कि बहुत जल्दी जल्दी भरता है, तो दूसरी साइड भी एक बोर्ड गेम है सिमिलर। तो इसमें आपको ढूंढना है क्या, पपाया, मैंगो और पटेटो, राइट। तो पपाया, मैंगो, पटेटो, लो ये दिख गया, हमें इजीली दिख जा रहा है। बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, स्पीड, एक्यूरेसी, अटेंशन सब चाहिए होता है, कंसंट्रेशन, फोकस, सब सारी एक्टिविटीज़ खेल खेल में दे लर्न थ्रू इन, ये सारी स्किल्स सीखते हैं। और चाहो तो आप रिवर्स भी प्ले करा लो, आप बच्चे से ढूंढना, ये बोर्ड रखा है, बोलना और बोलना अब इनमें ये क्या करता जाएगा, पूरे में ढूंढेगा, कैट, ईगल और डक, पूरे में ढूंढता जाएगा कैट, ईगल, डक। कैट कहाँ है, ईगल कहाँ है, डक कहाँ है। तो इस तरीके से से फॉर एग्जाम्पल मुझे मिली क्या, मुझे कैट, डक, ईगल मिल गई, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो कैट, ईगल और डक, वेयर कैन आई फाइंड द कॉम्बो, वो ट्रायो ये यहाँ पर है, कैट, ईगल एंड डक। सो प्लेस इट हियर। ये हो गया दूसरा गेम इस कॉम्बो का। पहला था शेप लॉक पजल, दूसरा था ट्रायो मैचिंग, और तीसरा मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा जो एनिमल क्यूब पजल ला रही हूँ। तो एनिमल क्यूब पजल की खासियत क्या है, फिर से ये भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा। आपको एक क्यूब पजल में आपको 6 अलग अलग पिक्चर्स मिल जाती हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दिस, और 6 अलग अलग एनिमल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जिराफ बन गया, एंड आप इसी क्यूब से मैं तुरंत में दूसरा भी एनिमल क्रिएट कर दूंगी। तो मैं पहले क्रिएट करूंगी, बाद में आइडेंटिफाई करूंगी क्या है। तो फिर यस, मुझे लग रहा है मैं मंकी बनाने वाली हूँ, मंकी ही बनने वाला है समहाउ, पर मुझे पपी बनाना चाहिए, बट देन पपी भी बहुत क्यूट है, तो लेट मी मेक पपी। तो प्लान चेंज्ड। इसकी अभी एक और खासियत दिखाऊंगी, ये एक्टिविटी गलत नहीं प्लेस करूँ मैं, तो ये हो गया
6 अलग अलग एनिमल्स बन सकते हैं, तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको। एंड आई गेस वी आर डन। सुपर्ब 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 सुपर्ब। बन गया है क्या? लुक एट दिस, मैंने तुरंत में दूसरा एनिमल क्रिएट कर लिया। दिस इज़ आर क्यूट पपी। ठीक है, और ख़ासियत क्या है कि ये जो क्यूब्स हैं इसमें 6 एनिमल्स बनेंगे ही साथ में। जब भी आपका गेम हो जाए तो बच्चे इसे फोल्ड करके रख सकते हैं, और ये फोल्डेबल है, प्लस बच्चे इससे खुद क्यूब बना सकते हैं, तो उनको फोल्डिंग स्किल्स, जो मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और देखो कैसे गेम खेल लिया, उसके बाद फोल्ड करके सारी ही ये पज़ल जो है पूरी पैक हो जाती है अच्छे से, तो कहीं भी कैरी करने लायक हो जाती है। इट इज़ सो ईजी, सो मच फन। वेकेशन पे जा रहे हो तो ये तीनों आपको पड़ जाती है जस्ट फॉर 539 ओनली। 539 में क्विकली ऑर्डर दिस, शिपिंग इज इंक्लूडेड, एंड टू ऑर्डर यू हैव टू जस्ट गो ऑन दिस नंबर 8799576722, नहीं तो यू कैन मैसेज राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। ये 3 से 8 के लिए था। अब क्विकली मैं 2 कॉम्बो लाई हूँ दोनों एज ग्रुप्स के लिए, तो मैं क्विकली अभी 4 से 12 पर जंप करती हूँ। तो लेट मी जंप स्ट्रेट टू 4 to 12, और 4 to 12 के लिए मेरे पास सबसे पहला है एनिमल क्यूब स्मार्टो फ्लैश स्लाइड एंड मैच। वाओ व्हाट अ कॉम्बो। तो एनिमल क्यूब यानी कि अगर ये एनिमल क्यूब जो मैंने अभी दिखाया, और स्मार्टो फ्लैश तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्ड गेम है। स्मार्टो फ्लैश कैसे आता है? ये कार्ड गेम है, मतलब मल्टीप्लेयर गेम है, 1 से ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं। 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा इन्जॉय फन, मतलब समझो आपके यहाँ बच्चों की टोली आ गई है एंड यू वांट देयर एंगेजमेंट टू बी हेल्दी, और वो इन्जॉय भी करें, फन भी करें, एंड वाइल उनका जो भी मतलब मस्ती हो तो वो आपको भी अच्छी लगे, तो दिस इज़ द कार्ड गेम फॉर यू। इसमें क्या होता है, दिस इज स्मार्टो फ्लैश। इसमें इस तरीके के 55 और 57 इस तरीके कार्ड्स आते हैं, कुछ 55 कार्ड्स आते हैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है, हर कार्ड में आपको ना देखोगे तो आपको यहाँ फीचर्स क्या दिख जाएगा, आपको यहाँ 6 हर्ट दिख रही हैं एंड येलो कलर की दिख रही है। दूसरे में आपको 2 डायमंड दिख रहे हैं, आई इन्वर्टेड दिस डायमंड्स, और ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। तो आपको कलर अलग अलग दिख रहा है, येलो एंड ग्रीन। आपको शेप अलग दिख रहा है जो इसमें बना हुआ है, दिस इज हर्ट एंड दिस इज डायमंड, एंड आपको काउंट भी अलग अलग दिख रहा है, ये 2 है और ये 1 2 3 4 5 6। तो अगेन 4 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, कंबाइंड एक्टिविटी। तो इसको कैसे खेलते हैं, आपको ना कार्ड्स अच्छे से शफल करने, 2 3 4 कितने भी प्लेयर्स खेल सकते हैं। और इसको खेलने का एक तरीका नहीं है, 4 4 5 5 तरीके हैं। जो मैनुअल आते हैं उसमें स्कैन करके QR कोड आप YouTube वीडियो में पहुंच जाओगे जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो यस, खेलना कैसे होता है, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पाइल में। मैं चलो 2 के लिए जैसे खेल के दिखाती हूँ, 2 3 4 कोई भी खेल सकता है, इट्स अ वेरी फन गेम। एंड जैसे हम लोग ऊनो खेलते हैं या फिर कार्ड गेम्स खेलते हैं, उस तरीके की थीम पर है। बट एग्जैक्टली बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने बच्चों को कार्ड खिलाएं, वो लोग नहीं कंसिडर करते। बट देन दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, मतलब वो सोशल भी होता है एंड उनके अटेंशन फोकस सब कुछ इम्प्रूव होता है विद दिस गेम, एंड आई शो यू हाउ। तो ये शफल करके 2 प्लेयर्स में रख दिए मैंने कार्ड्स, और अब पहला कार्ड हर प्लेयर की पाइल से ड्रॉ कर लिया, और शुरू के जो 3 कार्ड्स हैं वो अपने हाथ में रख लिए, राइट। और ऐसे ही दूसरी पार्टी भी शुरू के 3 कार्ड्स अपने हाथ में रखेगी। एंड करना क्या होता है, जो आपके सामने कार्ड्स पड़े हैं, इधर मुझे हर्ट दिख रही है 4 ग्रीन कलर की, और इधर मुझे दिख रहे हैं 4 फ्लावर्स येलो कलर के, और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है 3 अलग अलग कार्ड्स, और ये मेरा पाइल था और ये सामने वाले बच्चे का पाइल होगा। मुझे जो कार्ड दिख रहा है उसमें मुझे सन दिख रहा है, अगर शेप वाइज देखो तो सन दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है और ट्री दिख रहा है। तीनों अलग अलग शेप्स हैं मेरे पास, कूल। और मुझे अभी ना ये अपना जो कार्ड है अपनी पाइल फिनिश करनी है, तो एक टाइम पे मैक्सिमम मेरे पास 3 कार्ड रहेंगे। पाइल कैसे फिनिश होगी, जो सामने जो कार्ड्स हैं आपके सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से मैच करना चाहिए। तो जैसे मैं अगर देखूँ शेप कोई भी मिल रहा है क्या, हाँ, अगर मैं चाहूँ तो शेप के बेस पे फ्लावर रख सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं रख नहीं रही हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द गेम। अभी मैंने शेप देखी थी, यहाँ पे सन है, फ्लावर है और ट्री है।
अभी दूसरा टर्न में मैं कलर देख रही हूँ, तो मेरे पास ग्रीन है, ब्लू है और ग्रीन है, तो मैं ग्रीन के बेसिस पे भी यहाँ रख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन है। अभी क्या करूँगी मैं, तीसरा और क्या बचा, ये काउंट, तो सेम कलर हो गया, सेम शेप हो गया, सेम काउंट में क्या करना होता है, सेम काउंट में देखो इधर 1 2 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर 1 2 3 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उधर 1 2 3 4, तो 2 3 4 क्या कुछ मिल रहा है, यस ऑब्जेक्ट्स 4, तो 4 के बेसिस पे फिर से मैं रख सकती हूँ। तो इसी तरीके से क्विकली अपने हाथ के जो कार्ड्स हैं वो उन्हें खाली करने होते हैं। तो लुक एट दिस, जैसे, और ये मेरा हो गया और ये दोनों ही कार्ड में से मैं किसी भी एक पे रख सकती हूँ, फाइन। और जो सामने वाली पार्टी है उसका आप बताओ, आप जैसे उनको ये कार्ड्स आए, राइट, नाउ यू टेल मी कि किस बेसिस पे रख सकते हो। उनको आया है, पहले तो शेप के बेसिस पे देखती हूँ, तो हट दिख रही है, फ्लावर दिख रहा है, डायमंड, तीनों अलग अलग शेप दिख रहे हैं, क्या इसमें से कहीं सी पे वो रख सकते हैं, यस हट पे रख सकते हैं। एंड देन कलर के बेसिस पे तो रेड है और ग्रीन है, ग्रीन के बेसिस पे अगेन रख सकते हैं। फिर काउंट के बेसिस पे ये 3 है, 1 है और 2 है, पर काउंट के बेसिस पे रख सकते हैं, इधर 4 और 4 है, तो नहीं काउंट के बेसिस पे नहीं रख सकते। बट पाइल खाली करनी है तो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, हट पे हट रख दिया, और इंस्टेंटली मैंने भी तभी क्या किया, अपने में से फ्लावर पे फ्लावर रख दिया, या फिर अब देखो 2 हो रहा है तो 2 और 2 काउंट सेम कर दिया। इस तरीके से लगातार अपने हाथ की पाइल जो है वो खाली करती जानी है, और जब भी हाथ के कार्ड्स खत्म हो जाएं तो पाइल से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जितने जल्दी जिसके कार्ड्स फिनिश होंगे वो विनर होगा इस गेम का। एंड दिस गेम इज सो मच फन अमंग किड्स, they get so loud in this game out of excitement, out of joy. So this was one play based and yes yet skill improving activity. ये आपको स्मार्टो फ्लैश मिल जाएगा, आपको एनिमल क्यूब पजल आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और एक और इंटरेस्टिंग सा स्लाइड एंड मैच गेम मिल जाएगा। और ये तीनों बस आपको 409 में, मतलब पहले वाले कॉम्बो से भी सस्ता, 409 में आपको 3 इतने अच्छी एक्टिविटी, और लाइफ लॉन्ग ये एक्टिविटी चलने वाली है। ऑल दीज आर रिपीटेबल गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स एज वेल, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं। अब स्लाइड एंड मैच में तो मुझे अभी देखो इस तरीके का बोर्ड गेम आता है, और आते हैं मेरे पास 70 चैलेंजेस, 70 अलग अलग चैलेंजेस। तो स्लाइड एंड मैच में क्या करना होता है, ये चैलेंजेस जो है ना उन्हें कंप्लीट करना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब भी मैं एक चैलेंज, आप देखोगे एक चैलेंज कंप्लीट करूँगी तो कैसे मैं दूसरा वाला, ऐसा नहीं है कुछ याद रखने वाला गेम है, नथिंग टू रिमेंबर, बट स्टिल आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली एंगेज रखता है आपके बच्चे के ब्रेन को। तो से फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने एक कोई भी चैलेंज लूँगी, से मैंने 30th चैलेंज ले लिया। 30th में क्या है, रेड येलो येलो, रेड रेड येलो, ब्लू ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन ग्रीन ब्लू। इस तरीके से आप देख लो 30th चैलेंज क्या है, मैं इसको करके दिखाऊंगी इन नो अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने अपने सामने रख लिया, रेड मुझे करके दिखाना है ना, वो 30th राइट, तो जल्दी से करूँगी इन मिनिमम स्टेप्स। तो बच्चे को बोले पहले थोड़ा सोचे कि कब से ये 2 प्लेयर गेम कैसे होता है, मैं बताती हूँ। सिंगल प्लेयर तो आई हैव टॉट लाइक सो मेनी टाइम्स। 2 प्लेयर गेम कैसे होता है, आप स्टेप काउंट करवाओ बच्चों के, जैसे 2 बच्चों को 2 3 4 कितने भी बच्चों में कैसे हो सकता है। जैसे 30th मुझे करना है, अब मैं सपोज मैं ही पहली प्लेयर हूँ और मुझे स्टेप्स काउंट करते जाना है, कितने कम स्टेप्स में या कितने कम टाइम में मैंने किया। तो 30th के लिए मुझे रेड रेड येलो करना है, और ब्लू ब्लू ग्रीन 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 ब्लू एंड येलो येलो ब्लू। और हर बारी एक ही सोल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा। तो लुक एट दिस, पहले मैं देखूँ कुछ भी सेट है नीचे की रो में, मुझे येलो ग्रीन ब्लू रेड चाहिए, तो ब्लू रेड इज़ नॉट देयर, ओके। एंड चलो फिर कुछ ही नहीं होगा, तो फिर मैं जल्दी से करती हूँ, मुझे चाहिए येलो राइट। लुक येलो में ले आई जल्दी से, और तुरंत में मेरे को लगता है कम से कम स्टेप्स में ही मैं रेड भी ले आऊँ। एंड फिर मैं लाऊंगी ग्रीन ब्लू ब्लू राइट। तो उसके पहले मुझे दूसरे में ब्लू ग्रीन ग्रीन चाहिए, तो मैं ब्लू ग्रीन ग्रीन तो ले ही आई, 2 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्लू ब्लू ग्रीन राइट। तो ये रहा ब्लू ब्लू ग्रीन भी मेरा हो जाएगा, ब्लू मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर लास्ट है रेड येलो येलो। तो दिस इज़ हाउ दिस गेम इज़ प्लेड।
अब दूसरा प्लेयर अगर इससे कम स्टेप्स में कर देता है तो ही और शी विंस द गेम, बट उसके लिए दूसरा बोर्ड भी होना चाहिए। तो यू कैन बाय 2 बोर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि अलग अलग पोजीशन तुरंत चेंज हो जाती है, बट स्टिल आप टाइम के बेसिस पे खिला सकते हो बच्चों को। तो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग गेम। आपको ये गेम और स्मार्टो फ्लैश जो मैंने खेल के दिखाया, और जो एनिमल क्यूब से एनिमल्स बनाए थे एनिमल क्यूब पजल से, ये आपको ओनली फॉर 409 ऑन 8799576722 मिल जाएगा। दिस कॉम्बो इज़ फॉर 4 to 12 ईयर्स, 4 से 12 साल के बच्चों के लिए आइडियल कॉम्बो है। अगेन कमिंग बैक टू 3 to 8 ईयर्स, 3 to 8 ईयर्स में मेरे पास फिर से स्लाइड एंड मैच। दिस गेम अगेन, मैं कैसे कॉम्बोज रिपीट कर रही हूँ जिससे आपके पास से कोई भी एक गेम छूटे भी नहीं। इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन, हमने इंक्लूड किया ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्बो में, हमने गेम्स रखने की कोशिश की है, सारे ही गेम्स। तो स्लाइड एंड मैच मिल जाता है आपको, जो मैंने अब भी खेल के दिखाया, एंड देन उसके बाद आपको मिल जाता है मैचोमेनिया फॉर 3 to 8 ईयर्स। तो अलग अलग मैचोमेनिया आते हैं। लुक एट दिस, इस तरीके का पूरा सेट आता है मैचोमेनिया का। उसमें आपको ये मैचिंग गेम, तो ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, बट लुक एट दिस, ये मैचिंग गेम है, एंड इट इज अगेन अ रिपीटेबल एक्टिविटी। आई विल शो यू व्हाट ऑल कम्स इन दिस। अप्रोप्रिएट गेम है सारे ही, मतलब ये हो गया कि सारे ही जितनी एक्टिविटीज़ है दीज आर एज अप्रोप्रिएट, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं है, बट इसेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। इस एज में उन्हें क्या क्या आना चाहिए वो सब इंश्योर करके ये सारी एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं। लगेगा, आई होप, ओ माई गॉड, हैज़ द कनेक्शन गॉन? लेट मी हैव अ लुक विद द कनेक्शन। Okay, I feel like I am still connected. I hope everything is right. Connection खराब है, okay. तो इस तरीके से मैचिंग गेम्स मिल जाते हैं। Look at this now. Find the missing piece, but ideal for 3 to 8. तो इसमें कैसे करना होता है, इसमें अलग अलग जो शीट्स आती है पहले वो दिखा देती हूँ, फिर गेम खेलने का दिखा दूँगी। फिर मैच द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो लेडी बर्ड है यानी कि बग, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो है। एक हो जाती है इसमें शैडो मैचिंग, फिर पेयर द शेप्स, फिर टेल्स एनिमल्स की कलेक्ट करना, एनिमल्स और बर्ड्स के, फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर मैच द हेड ऑफ द एनिमल। ये मैं करूँगी, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं यही करती हूँ। तो लुक एट दिस, कैसे खेलते हैं। जैसे इसमें आपको अलग अलग एक साइड हेड दे दिए हैं और एक साइड एनिमल्स दे दीजिए, उन एनिमल्स दे दिए हैं, उनके ही आपको हेड पे कुछ एक कलर टोकन दिखेगा। तो जैसे अगर मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है ये किसका है, काव का है, ग्रीन। तो ये काव का ग्रीन है ना, तो मैंने ग्रीन कॉइन यहाँ उठाया और काव का हेड इसमें से आइडेंटिफाई करूँगी और मैं यहाँ ग्रीन कॉइन रख दूँगी। इसी तरीके से ये मंकी का है, राइट, मंकी का, तो मंकी का ऑरेंज, तो मंकी का हेड में ढूंढूंगी, यहाँ मैंने ढूंढा मंकी का हेड, इस तरीके से ऑरेंज रख दिया। तो इस तरीके से दिस गेम इज प्लेड अगेन अ ब्रिलियंट एक्टिविटी। और आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 14 डिफरेंट शीट्स मिलती हैं। ये आपको एक एक्टिविटी कंसिडर की गई है इतनी 14 शीट्स के साथ भी, और पूरी मैनुअल आ जाती है साथ में, और एक्टिविटी बैग में रख के आती है, और ये कॉइन्स आते हैं, राइट। तो स्लाइड एंड मैच ये, और तीसरा गेम है उसमें ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्मार्टो कनेक्टिंग गेम है विच यू गाइज विल लव एंड दैट आई विल बी ब्रिंगिंग सून। तो अगर आपको इंक्वायरीज हो कि आपको ये वाला कॉम्बो चाहिए तो येस प्लीज़ मैसेज अस ऑन दिस नंबर। एंड उसके साथ मेरे पास अब एक और 4 से 12 साल के लिए कौन सा कॉम्बो है, दैट इज़ फाइंड द ट्विंस एक्टिविटी। बहुत अच्छे से आपको पता है दिस इज़ अ मेमोरी इम्प्रूविंग एक्टिविटी, वुडन गेम है, हाई क्वालिटी वुडन बोर्ड है, तो सालों साल चलेगा। एंड उसके साथ आपको मिल जाती हैं अलग अलग शीट्स। योर किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस। आपका अगर 2 साल का बच्चा भी एक्टिव है तो वो भी खेल सकता है। 4 से 12 साल के बच्चों के लिए मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए ब्रिलियंट गेम है। ऑल्दो उसके पहले के एज के बच्चों के लिए यानी कि आराम से 12 साल तक के बच्चों को अगर फैमिलियरिटी इंप्रूव करानी तो ये 6 अलग अलग शीट्स के साथ आता है।
जिसमें हर शीट में आगे और पीछे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं। तो नेमिंग भी आप इसके थ्रू, फेमिलियरिटी भी कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को। एंड इतना आसान सा सिंपल सा तरीका है, जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरे को तो इधर बल्ब दिख रहा है, इधर मुझे पॉट दिख रहा है यानी कि मटका दिख रहा है, फिर मुझे टी पॉट दिख रहा है, मिक्सर दिख रहा है, सॉकेट दिख रहा है, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। और करना क्या होता है, बस ये शीट जैसे इंसर्ट कर दी, उसके बाद शुरू हो जाता है मेमोरी गेम, फाइंड द ट्विंस। तो इसमें ट्विंस ढूंढने होते हैं, तो याद रखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या देखा था। एक बोर्ड गेम है जैसे, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने मिक्सर देखा और यहाँ पे मैंने आयरन देखा, राइट। तो आयरन और मिक्सर मैंने रख दिया, मुझे याद रहेगा यहाँ पर है। अब मैं दूसरा शुरू करती हूँ। मैंने पॉट देखा, मैंने क्या यहाँ पॉट देखा, यहाँ फ़ैन देखा है, फाइन, पॉट और फैन। आप देखना हाउ दिस वर्क्स ऑन मेमोरी, जब आप खेलोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, आयरन मैंने फिर से ही उठा लिया, विच इज़ रॉन्ग। ओके, कप हो गया यहाँ पे, चेयर देखी, पिलो देखा, ओके, चेयर देखी, और चेयर कहाँ देखी थी, यहाँ पे देखी थी, ओके, डन डील। फ़ैन देखा, फ़ैन मैंने यहाँ कहीं देखा था बट आई मिस्ड मे बी ऑन इट। तो यहाँ वॉच है तो मैं वापस रख दूँगी इसे। फिर मैंने लैम्प देखी, यहाँ बल्ब देखा, आई डोंट रिमेंबर। पॉट देखा, यहाँ आयरन, नो अगेन नॉट। सॉकेट देखा, कप देखा, नो। पॉट देखा, वॉच देखी, यहाँ पे वॉच, अलार्म क्लॉक देखी थी, ओके डन। उसके बाद लैम्प देखी थी, यहाँ पे लैम्प देखी थी, वेरी गुड, अगेन डन। एंड उसके बाद यहाँ पिलो देखा, यहाँ पिलो देखा था, ग्रेट। कप देखा, गुड। आयरन देखी, अगेन मिस्ड इट। तो इस तरीके से, बट आयरन मैंने यहाँ देखी, मिक्सर यहाँ देखा, मिक्सर यहाँ देखा, पॉट यहाँ देखा, गुड। इस तरीके से बल्ब मैंने कहाँ देखा, नहीं देखा। फ़ैन मैंने यहाँ देखा था, सॉकेट मैंने यहाँ देखा था, बल्ब मैंने आई मिस्ड, देन पॉट मैंने यहाँ देखा था, गुड। बल्ब मैंने यहाँ देखा था, एंड देन फाइनली आयरन। तो इस तरीके से सारे ही, और सारे की जैसे एक बार मैंने खेले, अब ऐसा नहीं मुझे याद रहेगा, याद रह सकता है, सही बात है, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप ना हर बारी शीट टर्न करके खेल सकते हो, तो आपको ऑल टुगेदर नया ही गेम मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ फाइंड द ट्विंस और कैच इट क्विक। कैच इट क्विक भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। फाइंड द ट्विंस, कैच इट क्विक और जिगसॉ एक पजल आ जाती है, वो आपको कॉम्बो विल गिव यू फॉर 629। एंड कैच इट क्विक बहुत मज़ेदार, एक इंटरेस्टिंग सा अलग ही कार्ड गेम है। कैच इट क्विक में भी अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है टू विन द गेम, तो इसलिए खेल खेल में बच्चों का अटेंशन स्किल डेवलप होता है। मल्टीप्लेयर गेम है, तो किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। मैं बता देती हूँ, इसमें आपको एक कार्ड में 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, पर खेलना कैसे होता है वो क्विकली आपको दिखा देती हूँ। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं खेलने के, मैनुअल में सब आता है स्टेटेड, पर जैसे मैं पायल जैसे अभी डिवाइड कर देती हूँ, जो मैं यूजुअली तरीका बताती हूँ उससे अलग हटके बताती हूँ इस बारी। तो मैंने जैसे सेंटर पे एक कार्ड रख दिया है, और नहीं, सेंटर पे पूरी पायल रख दी है, और एक एक कार्ड सबको पूरे जितने 1 2 3 4 कितने भी लोग से खेल सकते हो उन्हें बांट दिया है, ठीक है। अब उन्हें ना टॉप मोस्ट कार्ड अपने में से कॉमन जो भी पहले आइडेंटिफाई करेगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लोग बैठे होंगे और जो भी पहले आइडेंटिफाई करेगा मेरे में ये है कॉमन, तो वो कॉमन बोल के उठाना होगा। यानी कि यहाँ पे क्विकली ऑब्जर्व करना होगा कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर अपने उसको से मैच कराना होगा कौन सा है कौन सा नहीं है। और ये आसान देखने में लग रहा है, ये है नहीं आसान, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटेंशन और फोकस चाहिए होता है। तो लुक एट दिस, मुझे कुछ भी दिख रहा है इसमें कॉमन, ओ माय गॉड, हाँ डायमंड, तो मैंने ले लिया, ओके कूल। उसके बाद मुझे कुछ भी नए में कॉमन देखना है, तो मेरे को सूटकेस दिख रहा है, कूल। और मुझे मिल्क कैन कॉमन दिख रहा है। उसके बाद मुझे दिख रहा है उसके बाद इनको दिख रहा है, जॉइनिंग हैंड्स, प्रेयर। इस तरीके से अब किसको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो दिस वे ये गेम खेला जाता है। मुझे अभी तक कुछ कॉमन नहीं दिख पा रहा है। चेयर, अगेन चेयर, फिर अगेन प्रेयर वाला है, ओके। और फिर नाइफ मुझे दिख रहा है कॉमन। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे आई सेड बफेलो, पर इसमें तो है ही नहीं वो, तो यस, तो उसका माइनस पॉइंट भी होता है। तो इस तरीके से ये बहुत अमेजिंग सा कैच इट क्विक गेम मिल जाता है, दिस कैच इट क्विक गेम।
और स्लाइड एंड मैच और मैचोमेनिया आपको पड़ जाएगा जस्ट नहीं, फाइनल ट्विंस, कैच इट क्विक और जिक्सॉ आपको पड़ जाएगा जस्ट फॉर 629, 4 से 12 साल के लिए बहुत आइडियल गेम है। एंड विद दिस आई थिंक आई ब्रॉट इनफ गेम्स। और कोई भी अगर आपको कॉम्बो चाहिए, दिस इज़ वेरी आइडियल फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस। और जो भी कंपनी के दीज गेम्स आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स हैव बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आपको बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स हैव पोस्टेड रिव्यूज़ ऑन अमेज़ॉन विच आर अमेजिंग। एंड बहुत जल्दी क्विकली यू शुड हरी अप एंड ग्रैब दीज गेम्स फॉर योर किड। अगर आप उनके रूटीन में कुछ अच्छा एक्टिविटीज़ या गेम्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अवे फ्रॉम स्क्रीन टाइम एंड अवे फ्रॉम दिस धूप एंड जो भी गर्मियों का मौसम है, तो येस दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर मैं बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ फॉर योर किड्स। तो घर पे बैठे आपको भी एंगेज कुछ एक्टिविटीज़ में होना पड़ेगा और कुछ तो वो लोग खुद ही आपस में एंगेज रह के लाइक दे विल बी यूटिलाइजिंग दैट टाइम। बहुत फ्रूटफुल एंगेजमेंट होगा। तो येस दिस इज़ आर नंबर 8799576722। अगर आपको कोई भी एज के बच्चे के लिए और गेम्स और एक्टिविटीज़ चाहिए यू कैन मैसेजेस हियर। कोई भी कॉम्बो आज पसंद आ रहा हो तो यू कैन स्क्रीनशॉट आप लेके कि ये वाला मुझे कॉम्बो चाहिए था, ये जो आपने दिखाया था, यू कैन आस्क अस ऑन दिस नंबर। एंड विद दैट आई विल इन दिस लाइव टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर। Live today.